एपिसोड की शुरुआत में मेलिस कहता है, क्या तुम लोगों का हो गया? और इधर बॉस सोच रहा होता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अटैक्स का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ है। इस तरफ हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है, जो कि ये देख के चौंक चुका होता है कि उसका त्रिशूल टूट गया, लेकिन रॉज की बॉडी को कुछ नहीं हुआ। आखिर रॉज की बॉडी कितनी हार्ड है। और इधर मेलिस कहता है, मुझे इससे ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके आगे पीछे जो वाटर सर्पेंट्स उसे लपेटे हुए होते हैं वो उन सभी को तबाह कर डालता है। इस तरफ बॉस को यकीन नहीं हो रहा होता है कि पहले तो उसका त्रिशूल टूट गया और अब उसके वाटर सर्पेंट्स को उसने इतनी आसानी से काट डाला। और इधर हमें मेलिस को दिखाया जाता है, जो कि खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो समुद्र में हाथ डाल के एक बड़ी सी तलवार निकालता है। वो कहता है, ये मेरा टैलेंट है और क्या तुम लोग अब मेरे हमलों को रोक सकते हो? वो उस तलवार को लेके खड़ा हो जाता है और उसकी पावर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। और इधर बॉस सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं इस पावर से लड़ूं तो मेरा तो कीमा बन जाएगा। अब मेलिस और वो तलवार एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं और उनकी पावर भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो पूरे गुस्से में होता है और इस तरफ हम देखते हैं कि बॉस की तरफ कुछ आ रहा होता है, दो बड़े बड़े हाथ। ये तो कुछ जीनी जैसा दिख रहा है और बॉस सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फोनिक्स कहता है, रॉज रुक जाओ, क्या तुम सभी लोगों को मारना चाहते हो? लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। और इधर हम देखते हैं कि मेलिस अपनी बड़ी सी तलवार लेके फोनिक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फोनिक्स काफ़ी दुखी हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, रॉज क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? फोनिक्स अपने सबसे ताकतवर शील्ड का इस्तेमाल करता है और इधर दूसरी तरफ मेलिस आकर उस पर हमला करता है। उन दोनों के हमले टकराने से काफ़ी तेज शॉकवेव वहाँ पे पैदा होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेलिस का सिर्फ एक ही हमला फोनिक्स के शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। फोनिक्स सोच रहा होता है, ये पावर तो सचमुच बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसने मेरी शील्ड को ख़त्म किया, मुझे नहीं। इसका मतलब रॉज, मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। इस तरफ हमें मेलिस को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा होता है और वो बॉस को एक ज़ोरदार स्ट्राइक मारता है। ये हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और फोनिक्स सोच रहा होता है, क्या चीशाओंग मारा गया? टाइगर कहता है, जितना हमने सोचा था बाहर की लड़ाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक चल रही है। लाला कहते हैं, अभी जो करंट रॉज है उसकी पावर बिल्कुल एक गॉड जैसी है और हमारी सोच से बिल्कुल आगे है, हम उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे। इस तरफ वाल्केरी कहती है, क्या 5 हीरोज़ में से फोनिक्स भी कुछ नहीं कर सकता है? डायरेक्टर उससे कहते हैं, फोनिक्स वो एक सुपर एस ग्रेड हीरो है, लेकिन अभी रॉज के ताकत के मुकाबले वो भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी चिंग शाओ ने बहुत ज़्यादा खतरनाक अमाउंट में पावर को एब्जॉर्ब किया था और वो रॉज के सामने थोड़ी देर तक टिक सकता है। वो कहती है, तो फिर हम रॉज की मदद करने के लिए और क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर उससे कहता है, हो सके तो शायद हम इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं कि कोई नया गॉड आए और हमें बचा ले। इस तरफ हमें बॉस को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन वो मारा नहीं गया होता है। वो कहता है, क्या खतरनाक पावर है। लेकिन वो अचानक से उठता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है, यहाँ चारों तरफ समंदर है और समंदर सी स्पिरिट का घर है। हमें पता चलता है जिसे अभी रॉज ने मारा था वो असली में बॉस नहीं था, वो उसका क्लोन था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ समुंदर है तो ये समुंदर में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहेगा। मैंने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा तब तक तुम इस पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूँगा। मेलिस कहता है, अच्छा तो वो सी है जो तुम्हारे इस सी स्पिरिट को पावर दे रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार से समुद्र पे हमला करता है और सारे समुद्र में आग लग चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो आग इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि धीरे धीरे वो सारा पानी भाप बन के हवा में उड़ रहा होता है। और इस तरफ बॉस को भी समझ आ चुका होता है कि वो पूरे सी को तबाह करना चाहता है। जैसे ही वो सारा पानी भाप बन के हवा में उड़ने लगता है, वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अब समुद्र का सारा पानी तो उड़ चुका है, इसलिए मेलिस उससे कहता है, अब तुम नहीं बचने वाले हो चिंग शाओ। सीन चेंज होता है। साय का बड़ा भाई अपने फादर से कह रहा होता है, अगर आप छोटे भाई को बेसमेंट में डालेंगे तो वो नहीं बच पाएगा। साय को भी धीरे धीरे होश आता है और वो सोच रहा होता है, ये तो तीसरे भाई की आवाज़ है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाय बैन को बेसमेंट में डालूंगा, अब जीना ये मरना ये तो ऊपर वाले के हाथ में। तभी जाय की आँख खुल जाती है और वो सोचता है, ये सीन पहले भी कहीं देखा हुआ लगता है।
हमें थोड़ा सा पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर कह रहे होते हैं, मैं इसके बारे में पक्का श्योर हूँ। ये उसके बड़े भाई से कह रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा था। उसका बड़ा भाई कहता है, मैं उस दूसरे क्लैन पर बेवजह हमला नहीं करने वाला हूँ। इधर हमें छोटे ज़ाय को दिखाया जाता है, जो कि छुप कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके फादर कहते हैं, ज़ायमिंग, मेरे सबसे ताकतवर बेटे और मेरे सबसे अच्छे बेटे, मेरी बात सुनो। ये बहुत ही गर्व की बात रहेगी। अब यही हम मौका है जब हमारा ज़ाय फैमिली उनसे ऊपर जा सकता है। ज़ायमिंग कहता है कि हम उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कह सकते हैं, हम उन पर बेवजह रात में हमला क्यों करें। उसके फादर कहते हैं, भले ही तुम लड़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम स्ट्रेटजीज बनाने में अभी भी कच्चे हो। दूसरे फैमिलीज बस हमारे लिए रास्ते का पत्थर है, इसलिए हमें उस पत्थर को पार करके आगे बढ़ना होगा। वो कहता है, ठीक है, मैं आपको फैमिली का ऑनर दूंगा, लेकिन उसके बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। ज़ाई ये सब छुप के देख रहा होता है, तभी पीछे से कोई आ जाती है। ये शायू की बड़ी बहन होती है। वो कहती है, आपको संभल कर रहना चाहिए और आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए। वो कहता है, बड़े भाई और फादर किसी चीज़ को लेकर झगड़ रहे थे। वो कहती है, ठीक है, अब आपको मेरे साथ चलना चाहिए। वो सब उठा लेती है और वहाँ से ले जाती है। वो कहता है, लेकिन अभी मुझे दूसरे भाई को भी ढूंढना है। वो कहती है, वो दोनों अभी व्यस्त है काम में, इसलिए आप चलिए, क्योंकि आप तो फ्री रहते हैं ना, आपको मुतने के अलावा कोई काम है। डायपर पहन के सीन चेंज होता है, जहाँ उसकी मॉम उसे डांट रही होती है और कहती है, ज़ायवैंग, तुम फिर से अपने आप भाग गए थे, तुम्हें ढूंढने में हमेशा मुश्किल होती है। शायू की बड़ी बहन कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है, मॉम, मैं तो बस बड़े भाई और दूसरे भाई के साथ खेलना चाहता था। वो जो बाहर के बच्चे हो, वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि तुम ज़ाय क्लैन के लोग बहुत बुरे हो।